ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप या कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर की शेयरिंग की कर दी गई है कि सब लोग आराम से रह सकें, जैसा कि बेल्जियम में किया गया है। उसी का एग्जाम्पल दिया गया है इस बुक में। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। पावर को शेयर किया किस बेस पे किया गया है? सोशल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, मतलब कौन सी लैंग्वेज जो बोलते हैं उस बेस पर पावर को शेयर किया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया है इसी तरह से लिंग्विस्टिक बेस पे। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. देखो, हर जगह तो ये सिस्टम नहीं एप्लीकेबल है, पर कुछ जगह ये है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वोमेन है उन्हें पावर में शेयरिंग की गई है, रिजर्वेशन दिया गया है लेजिस्लेचर में। तो इस तरह से वीकर सेक्शन को पावर दी गई है, वोमेन को पावर दी गई है। ये एक टाइप का कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम है। इन दिस सिस्टम पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, कल्चर और इथनिसिटी, हैव द राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर रिलेटेड टू देयर कम्युनिटी इंटरेस्ट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब जिस कम्युनिटी के लोग हैं उस कम्युनिटी को लेकर वो फैसला ले सकते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, तो इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब अपने लोगों के लिए फैसला आप ले सकते हो। लोगों का डिवीज़न किस बेस पे हो सकता है? लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे या इथनिसिटी के बेस पे लोगों को डिवाइड किया गया है और उन्हें अधिकार दिया गया है उनके बारे में वो डिसीजन ले सके। जैसे कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग भी हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी हैं, जर्मन बोलने वाले भी कम्युनिटीज़ हैं। ईच कम्युनिटी इलेक्ट्स इट्स ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब जो लैंग्वेज बोलता है उसमें से उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ईच कम्युनिटी इलेक्ट करती है इट्स की ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल करती है क्या? उस कम्युनिटी की कल्चरल अफेयर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इस तरह से हर कम्युनिटी अपनी चीज़ों को बचाए रखती है और उन्हें यही चाहिए कि उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं कि वो कल्चरल जो भी अफेयर्स हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इशू हैं वो खुद डिसाइड कर सकें। कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रमोट करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये इसलिए किया गया है कि कई तरह की जो कम्युनिटी है वो आराम से रह सकें, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले रही है, तो फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है। को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना। एंड इंश्योर इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज़। मतलब जिस तुम अपनी कम्युनिटी के लिए फैसले ले रहे हो, ठीक है, दूसरे वाले अपने के लिए फैसले ले रहे हैं, एक ही कंट्री में रहना है, तो उस तरह से वो दूसरे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखेंगे, तो लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट कम होंगे। इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है या प्रमोट करता है क्या? पीसफुल को एग्जिस्टेंस। उन्हें अधिकार दिए गए इसलिए वो पीसफुली रह सकते हैं। एंड इंश्योर इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट मिले। तो ये है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट।